अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छा होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 73। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो रूही है वो बेहोश हो चुकी थी। पूजा को जैसे एहसास होती है कि रूही बेहोश हो चुकी, वो एकदम से मिश्का को बुलाती कि मिश्का मिश्का वो ये ना बेहोश हो चुकी है। तभी मिश्का भागते हुए आती है, लेकिन तब तक जो पूजा है वो एकदम से इधर देखती कि जो रूही की टी शर्ट है वो साइड में थी, तो जैसे तैसे वो टी शर्ट लेके उसकी ओर देती है। तो मिश्का आती है और वो आवाज़ लगाती कि रूही रूही आंखें खोल, तू ठीक है ना? देखती है कि नहीं, वो बेहोश हो चुकी है। इधर लक्ष्य जो है वो पीछे पलटता नहीं है, वो एकदम से बोलती हाँ मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये बोल के जो लक्ष्य है वो वहाँ से निकल जाते। इधर जो आहाना है वो एक टक सिर्फ और सिर्फ जैज की तरफ देख रही थी। जैज अपनी सर को झुकाए हुए खड़ी थी। तभी आहाना उसके सामने जाती है और बोलती कि मिल गई तुम्हें जो तुम्हें चाहिए थी? हाँ, इतनी कसर करने के बाद भी तुम्हारे हाथ में लगा क्या? घंटा? हाँ, अरे यार, ज़मीर बेच दी तुमने अपनी। छी यार, एक लड़की होके एक लड़की होके दूसरी लड़की के साथ ये सब, जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती, तो क्यों तुम इस हद तक गिर चुके हो? क्या तुम इस कदर गिर चुके हो कि तुमने क्या किया क्या नहीं, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आई है? तभी मिश्का एकदम से चिल्ला के बोलती है, अरे उसको मत समझाओ यार, अगर वो समझदार होती ना तो ये हरकतें कभी ना करती। तुम उसको छोड़ो, इधर आओ, मेरी मदद करो। तो ये वो जो है आना उस साइड पे जाती है और उधर जैस वो चुपचाप उस कमरे से वो निकल जाती है। इधर जो है एकदम से जो मिश्का है वो थोड़ी सी वाटर लेके जो रूही की फेस पे हल्की हल्की सी थ्रो करती है, लेकिन रूही को होश नहीं आ रही थी। इधर पूजा एकदम से उसकी हाथ पकड़ते, उसकी आंखों से एक टक आंसू आ रहे थे। वो जो है अपनी दुपट्टे से जो रूही की नोज से ब्लीडिंग हो रही थी वो एकदम से पोंछ देती और बोलती कि मेरी गलती थी, मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए। मुझे उससे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। वो है, चैलेंज एक्सेप्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी गलती है, मेरे कारण ये सब हुआ, आई एम सॉरी। तभी एकदम से मिश्का बोलती है, ओ यार, अब तुम मत शुरू हो जाओ यार, क्या हुआ? क्या कौन सा चैलेंज? तभी जो एकदम से आहाना वो बोलती है, क्योंकि आहाना को तो पता थी, तो वो बोलती है कि हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तुमने तो इसका साथ दिया कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, वो मेरी थी मेरी रहेगी, इसमें क्या बड़ी बात है? उसको वो चीज़ पसंद नहीं थी तो अपनी पे उतर आई है। इस पे तुम ना खुद को ऐसा दोष मत दो, शांत हो जाओ, डॉक्टर को आने दो। तो देखते हैं उधर करीब 20 मिनट बाद ही जो लक्ष्य है वो डॉक्टर के साथ आ जाते हैं। इस बीच जो है रूही को उसकी टी शर्ट और जैकेट वगैरह जो है पहना दिए जाते हैं। डॉक्टर आते हैं और चेकअप करने लगते हैं और बोलते कि एक्चुअली इनको दिया क्या गया है। तभी किसी को तो पता नहीं कि कौन सा क्या दिया है, कौन सा मेडिसिन दिया है। तो जो मिश्का है वो लक्ष्य की तरफ देखती है और बोलती है, यार देखो, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर तुम्हारी बहन ने जो किया है ना, वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। कम से कम हमारी तुम दोस्त के नाते इतना वो करो कि अपनी बहन से जाके पूछो कि उसने कौन सा मेडिसिन दी है। तभी लक्ष्य जो है बोलती है, ठीक है। तो लक्ष्य जो है कमरे से भागता है, ऊपर की तरफ जाता है। जैस की कमरे में थी। जैस ना वो अपने कमरे में जाके वो ज़मीन में बैठ के रो रही थी और बोलती, क्यों? मैं उससे इतना मोहब्बत करती हूँ, उसके बाद भी मैं उसे हासिल नहीं कर पाई, क्यों? एक वक्त वो भी तो करती थी ना मुझसे, तो आज एकदम से ये वक्त कैसे बीत गया, कैसे बदल गई वो, इतना कैसे बदल गई, कैसे कि इस हालत में भी वो मेरी ना हो पाई, क्यों? तभी एकदम से वहाँ पे लक्ष्य जो हो जाता है कि, और एकदम से वो बोलते कि क्योंकि वो आपसे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि आप ये समझी ही नहीं कि उसकी ध्यान, उसकी दिल, उसके सब कुछ में सिर्फ पूजा का अर्थ है। आपने समझा ही नहीं दी।
दीदी मैं आपसे कभी किसी चीज़ के लिए ऐसे डायरेक्टली बात नहीं करता, आपको भी पता है। मैं अपने में रहता हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन पता है आज आपने जो किया ना, बहुत गलत किया। मैंने कई सारी लड़कियों को डेट किया है, पर इस कदर फोर्सली नहीं दी, फोर्सली कभी नहीं किया। पर आज आपने जो किया, मैं क्या बोलूँ। तभी एकदम से जो जैज़ है वो फिर से अपना सर झुका लेती है और बोलती कि क्यों आई हो तुम यहाँ। तभी लक्ष्य बोलते हैं कि अब जो किया आपने वो मैं झुटला नहीं तो सकता ना, पर एक काम करो प्लीज़, आप बता दो को उनको कौन सा मेडिसिन दिए हो, क्योंकि उसके अगर नहीं पता होगी ना तो डॉक्टर जो है एंटीट्यूड नहीं दे सकेंगे, प्लीज़ बता दो। तभी वो बोलती कि उसको एक मेडिसिन का नाम बोलते, तो जैसे ही लक्ष्य सुनता है वो घूर के देखता है जो है जैस को, बोलती कि दी आर यू मैड, आपको पता भी है आपने क्या किया है। तो जो जैस है वो कुछ नहीं बोलते, तो लक्ष्य जो है फिर से भागता है और भागते हुए नीचे जाता है। नीचे जाके वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को वो मेडिसिन का नाम बोलता है। तो डॉक्टर भी शॉक हो जाता है, बोलते कि ये पागल हो क्या यार, तुम लोग मारने का इरादा था क्या। अब मैं इसका अभी कोई एंटीट्यूड नहीं दे सकता, अभी हाई डोज दिया गया है, अगर मैं एंटीट्यूड दूं तो कुछ भी हो सकता है, मैं रिस्क नहीं लूँगा, आई एम सॉरी। मिश्का एकदम से घूर के देखते हैं और बोलती कि तो अब करें क्या। तभी बोलती कि देखिए अब इनका जो भी रिएक्शन आएगी वो सहन करनी होगी। जैसे ही ये बोलती है तो मिश्का एकदम से पूजा की तरफ देखते, तो पूजा डॉक्टर के पास आती है और बोलती कि जी आप बोलिए तो क्या प्रॉब्लम है। तभी वो डॉक्टर बोलती कि देखिए सुनिए, जो मेडिसिन इनको पुश किया गया है यानी दिया गया है वो हाई डोज थी, एक तरीके की ड्रग्स बोल सकते हो। इससे ना इंसान को जो इंटेंशन जो चीज़ें होते हैं ना उसकी तलब होती है बहुत, वो अपने होश में नहीं रहता। और इनको तो हाई डोज दिए गए हैं, और अगर मैं अभी इनको डोज मतलब एंटीट्यूड दूँ ना तो बहुत रिस्क वाली बात है। तभी पूजा बोलती कि ठीक है, पर ये सही कैसे होगी। तभी वो बोलती कि वो जो अंदर उनको जो तलब हुई है उठी है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। जैसे वो अंदर से ख़त्म होगी ना वो अपने आप ही शांत हो जाएंगी, वो मेडिसिन का असर भी कट जाएगी। लेकिन वो किस वे में वो चीज़ करती है वो देखने की बात होगी। अब ये आपके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। मैं एक मेडिसिन लिख के देता हूँ, जैसे ही वो थोड़ी सी शांत होती है ये मेडिसिन दे दीजिएगा तो वो सारी जो उसके बाद जो अफेक्शन होंगे वो ठीक हो जाएंगे। ये बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। पूजा परेशान हो जाती है कि अब क्या करेंगे। इधर मिश्का आना ये तीनों भी परेशान हो जाती है। पूजा की आंखों से एक टक आंसू आ रही थी, उसको बस वही होती है कि कहीं ना कहीं गलती शायद उसकी थी, शायद वो जैस की बातों में नहीं आना चाहिए थी, शायद जैस की हर एक बातों को इग्नोर करना चाहिए थी, ताकि जैस आज जो है ये चीज़ करने पे मजबूर ना हो। तो कहीं ना कहीं वो खुद को ही कोस रही थी। इसलिए जो मिश्का है वो समझ जाती है उसकी फेस को देख के और बोलती है यार अब तुम ये दुख जो है पकड़ के नहीं बैठो यार, यार हो गई ना, तुमने अपनी मोहब्बत की बचाव में जो किया सही किया यार। अब इस चीज़ को पकड़ के अब उस जो है गिल्ट पे मत पड़ जाओ कि ये सब तुम्हारे लिए हुई है। प्लीज़ यार डोंट डू दिस। हमें अभी जो है रूही को देखनी चाहिए तुम ये चीज़। तभी वहाँ पे एकदम से रूही को हल्की हल्की सी होश आ रही थी, उसके हाथ हिल रहे थे। आना रूही के ऊपर ध्यान थी, तो जैसे ही देखती तो बोलती ये इसको होश आ रही है। तभी जैसे ही ये देखती है तो पूजा एकदम से पीछे देखती है और भागती है रूही के पास और एकदम से बोलती आप ठीक हो ना। हाँ, रूही की आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी। वो एक बार पूजा की तरफ देखते और पूजा के हाथ को कस के पकड़ते बोलती मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाइए प्लीज़ प्लीज़। वो पता नहीं कौन थी, बिल्कुल आपकी जैसी, पर उसकी उसकी छुअन ना आपकी तरह नहीं थी। तभी पूजा बोलती कि आई नो प्लीज़ प्लीज़ आप शांत हो जाइए और चलिए यहाँ से। वो जैसे तैसे रूही को जो है उठाती है
और मिष्का की तरफ देखते हो तो मिष्का बोलती कि इसको घर ले जाते हैं यार जैसे तैसे प्लीज़। लेकिन रूही तो चल पाएगी ना। रूही मिष्का की तरफ देखती है लेकिन वो मिष्का से ठीक से बात भी नहीं कर पाई थी। वो सिर्फ और सिर्फ पूजा की तरफ एकटक देख रही थी, पूजा की हाथ को कस के पकड़ती हुई और बोलती मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे कुछ हो रही है प्लीज़। तभी पूजा बोलती कि प्लीज़ थोड़ी देर, बस घर जाने की देरी है, प्लीज़ प्लीज़ खुद को संभालिए थोड़ी देर के लिए। हाँ प्लीज़ मैं हूँ आपके साथ हूँ। उसकी हाथ को पकड़ते हुए एकदम से हाथ में किस करती है। जैसे ही किस करती है जो रूही है उसे एकदम से हक कर लेती है। रूही अंदर से बहुत ज़्यादा लड़ रही थी इस चीज़ से। तो एकदम से पूजा बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ घर चले प्लीज़। तभी बोलती कि हाँ ठीक है। तो एकदम से जो है मिष्का भी एकदम से साइड से आती है रूही को सपोर्ट करते हुए। ऐसे ही उसको उस घर से वो निकल के ले जाती है। और जो है क्योंकि ये लोग आ गए थे कार से, तो कार जो है वो घर के बाहर ही थी। तो कार में जाके बैठे, मिष्का जो है ड्राइविंग सीट में बैठती है आना उसके पास, और रूही और पूजा है वो बिल्कुल पीछे जाके बैठती है। और जो है ये लोग जैसे ही स्टार्ट करेगी गाड़ी, जो मिष्का हो एक बार लक्ष्य की तरफ देखती है और बोलती कि तुम्हारी बहन को इसका भरपाई ज़रूर करनी होगी, बस एक बार वो ठीक हो जाए। ये बोल के वो गाड़ी स्टार्ट कर देती। इधर रूही वो एकदम से पूजा को गाड़ी में ही साइड से हक करती है। और पूजा की जो महक थी ना, जो बॉडी से एक अलग महक आती है, वो उसे और मदहोश कर रही है, उसे और बेचैनी होती है। वो एक टक उसी तरफ देखती है और देखते देखते एकदम से पूजा को वो कस के पकड़ती है उसकी फेस से, और एकदम से उसकी होठों में अपनी होठ रख के उसे किस करने लगती है। पूजा हर वो कोशिश करती है क्योंकि सामने मिष्का और अहाना बैठी हुई थी। मिष्का की नज़र एकदम से एक बार जाती तो मिष्का जल्दी से अपनी नज़रों को हटा लेती है और वो बिना देखी वो जो लुकिंग ग्लास थी ना ऊपर, वो एकदम से वो डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देती है। अहाना भी समझ जाती है कि क्या हो रही है, लेकिन पूजा वो क्या करे। लेकिन जो रूही है वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वाइल्ड जो है पूजा को किस करती जा रही थी। थोड़ी देर बाद पूजा जैसे तैसे उसको थोड़ी सी पीछा करते हुए बोलती कि प्लीज़, और एकदम से उसकी फॉरहेड से अपनी फॉरहेड लगाती है। बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ घर चले प्लीज़, पहले हम गाड़ी पे है, ये गलत है ना, प्लीज़ प्लीज़ तो थोड़ा सा वक्त और बस घर चले प्लीज़ ना प्लीज़। तभी जो है रूही बोलती ठीक है। तो जो है वो लोग जैसे तैसे, जो मिष्का है वो गाड़ी को इतनी तेज़ भगाती है और ये लोग पहुंचते हैं घर पहुंचने के बाद जो रूही है उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि अब भी उसकी नोज़ से ब्लीडिंग हो रही थी। वो जैसे ही घर पहुंचती है पूजा के हाथ को पकड़ती है और खींचते हुए वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर ग्रैनी भी रूही की है क्योंकि रूही की नेक पे वो सारे निशान, क्योंकि उसकी स्किन जो है वाइटिश थी, वो निशान छाप दिख रहे थे। और जिस तरह से वो पूजा को खींचते हुए ले जाती है वो तो अलग ही थी। इधर मिष्का और अहाना दोनों ही सर झुका लेते और साइड में खड़े हो जाते। इधर ग्रैनी आके दोनों से पूछती कि इसको क्या हुआ, हाँ क्या हुआ है, और इसके नेक पे ये वो सब क्या है। जैसे ही ये सवाल मिष्का सुनती है, अब उसके पास जवाब क्या होगी, वो क्या देगी। तभी वो बोलती कि वो ग्रैनी वो मतलब एलर्जी, मतलब वो रैश आई है। तभी वो बोलती अच्छा तो तुम इतनी हकला के क्यों बोल रही हो, बोलो क्या हुआ। और वो एकदम से ऐसे उसको खींच के क्यों लेके गई है। तभी एकदम से अब वो लोग ग्रैनी से कैसे बोलेंगे इस सिचुएशन के बारे में। तो आना बोलती कि वो ग्रैनी वो मतलब पूजा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको रेस्ट चाहिए, पर वो तो मानती नहीं। तो इसीलिए वो मैम ने उसको खींचते हुए ले गई और
अभी उन दोनों को डिस्टर्ब ना करे तो अच्छा है, वो लोग खा के आए हैं। ये बोल देते हैं और ये बोल के ही आहना जो है कमरे की तरफ चली जाती है। ग्रैनी को बहुत अजीब लगती है। उधर सैम वो भी एकदम से बोलती है कि ग्रैनी ये थोड़ी अजीब नहीं है क्या? फिर ग्रैनी बोलती है अजीब नहीं, बहुत अजीब है, पर क्या कर सकते हैं। खैर तुम भी अपनी दीदी को परेशान मत करो अभी फ़िलहाल। तो बोलती है हाँ मैं बस वो फ्रेश होके मैं तो मिश्का दी के साथ वो थोड़ी सी गेम खेलूँगा, फिर मुझे अपनी प्रैक्टिस पे जाना है। तो वो लोग ऐसे ही होते हैं। इधर जो रूही है वो खींचते हुए पूजा को कमरे में ले जाती है और अंदर से एकदम से कमरा को जो है वो डोर लॉक कर देती है जैसे तैसे। रूही जो पूरी बॉडी जो है काँप रही थी, वो जैसे ही डोर को लॉक करती है पूजा एकदम से वो बोलती है आप ठीक हो ना। जैसे ही वो ये बोलती है रूही एकदम से जो है उसकी तरफ पलट के ही उसकी कमर से पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और एकदम से एक हाथ उसकी जो है सर के पीछे से लेकर उसको इतनी वो वाइल्डली किस कर रही थी। वो किस जख्म और दर्द ज़्यादा दे रही थी। उसकी हर एक किस में हर एक बाइट को जैसी ही पूजा महसूस करती है, उसको एहसास होती है, उसकी आह तो निकलती ही है। लेकिन ये चीज़ रूही की बेताबी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। वो एकदम से पूजा को किस करते करते पीछे की तरफ आती है और वो बेड तक आके ही पूजा को एकदम से धक्का देती है और पूजा के ऊपर आती है। वो आती है अपनी जैकेट को एकदम से वो उतारती है और खींच के जैकेट को निकाल के फेंकती है, अपनी टी शर्ट को ओपन करती है। जैसे ही टी शर्ट को ओपन करती है पूजा की नज़र भी उसके नेक पे जाती है। पूजा को इतनी बुरी लगती है वो सारे निशान, वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो रही थी उस निशानों को देख के। जो रूही है एकदम से पूजा की फॉरहेड पे किस करता बोलती है मम सॉरी मैं अपनी होश में नहीं हूँ, मुझे पता नहीं मेरे अंदर बहुत कुछ हो रही है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मम सॉरी पर आई कांट हैंडल माई सेल्फ, आई एम सॉरी। तभी ये बोल के जो पूजा है वो देखती है कि रूही की आंखों में नमी आ चुकी थी, तो एकदम से वो रूही को हक करता है, बोलती डोंट वरी, डू इट, जो करना है करिए, प्लीज़ मत सोचिए इतना, प्लीज़ अपने अंदर जो भी हो रही है ना वो सारी चीज़ें निकाल दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, आई लव यू, आई लव यू। जैसे ये बोलती है पूजा रूही की किस में मतलब रूही की होठ में अपनी होठ रख के उसे किस करने लगते हैं रूही को। बस शायद यही का इंतज़ार थी। रूही अपनी हद से पार होने के लिए वो एकदम से पूजा को पकड़ती है और उसको बेशुमार प्यार करने लगती है। उसकी आज की प्यार का ज़रिया बहुत अलग था, बहुत अलग। ये वो मेडिसिन का असर ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर मेडिसिन का असर ना होता तो शायद वो इतनी दर्ददायक जो है मोहब्बत नहीं बरसाती पूजा के ऊपर। वो उसको किस तो करती है लेकिन वो जिस तरह से उसको काट रही थी, क्योंकि रूही जो है अपने अंदर जो सैलाब वो उठी थी वो शांत नहीं कर पा रही थी और उसके लिए उसकी जो है एग्रेशन लेवल और बढ़ जाती है। वो किस करते हुए उसे हद से ज़्यादा बाइट कर रही थी। बाइट इतने हद तक करती है कि पूजा की लिप जो है लोअर लिप के साइड पे वो कट हो जाती है, खून निकलने लगती है और फिर वो नीचे जाती है उसकी नेक पे और एकदम से पूजा के कपड़े को पकड़ती है और खोलने की कोशिश करती है। लेकिन वो इतनी जो है एक्साइटेड थी रूही की, उससे वो भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और उसको एकदम से वो तलब थी कि वो अभी चाहिए, पर वो खोल नहीं पा रही थी। वो एकदम से पकड़ती वो फाड़ने लगती है कपड़े। तभी पूजा बोलती है आराम से कि क्या कर रही हो। तभी बोलती ये क्या पहनी है, ये ओपन क्यों नहीं हो रही है। तभी रूही बोलती पूजा बोलती है ओके फाइन रिलैक्स, 5 सेकंड दीजिए मैं ओपन करती हूँ। ऐसे बोल के पूजा तुरंत उठती है और जल्दी से वो जो कपड़े को ओपन करती है। जैसे ही ओपन करती है रूही फिर से उसे बेड की तरफ धक्का पुल करती है और फिर से उसके ऊपर आके उसके
बेशुमार जो है बेपनाह मोहब्बत वो करने लगती है अलग अंदाज से। उसकी नेक पे कई हज़ार जो है वो निशान आ चुके थे, क्योंकि वो बाइट बहुत तेज़ कर रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जैसे जैसे नीचे बढ़ रही थी उसकी लेवल वाइल्डनेस की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जैसे उसकी ब्राप ओपन करती है, चेस्ट साइड पे जाती है, वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे बाइट करती है क्योंकि वो थोड़ी सी सेंसिटिव एरिया है। पूजा की तो जान जाते मतलब ऐसा ही हो जाती है हालत। वो कभी चद्दर को कस के पकड़ती और इतनी दर्द उसे एहसास होती है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगती है। इधर रूही अपने होश में नहीं थी, वो बस वो किए जा रही थी हर वो चीज़ें। धीरे धीरे और नीचे आती है, पूजा की जो लोअर ड्रेस है वो ओपन कर देती है। ओपन करके वो पूरी तरह से उससे प्यार करने लगती है, दर्द के साथ भी दर्द भी देते हैं। ऐसे करीब जो है रूही, वो अपने अंदर जो भी थे ना वो 2 घंटे तक जो पूजा के ऊपर निछावर करती है। पूजा की पूरी बॉडी पे निशान आ चुके थे, उसे इतना ज़्यादा पेन हो रही थी, लेकिन पूजा आखिर में ना एक उफ तक नहीं करती। वो सिर्फ अपनी आंखों को बंद किए हुई थी और हर एक चीज़ जो है वो सहन कर लेती है, क्योंकि उसे रूही के अंदर से वो सारी चीज़ें निकालनी थी और वो वही करती। इस बीच उसकी आंखों से आंसू ज़रूर निकालती है, लेकिन एक उफ तक नहीं निकालती है। जैसे ही रूही वो अपनी सारी चीज़ें वो ख़त्म करती है, वो एकदम से पूजा की साइड में आती है और जैसे ही वो पूजा की आंखों में आंसू देखती है, वो एकदम से पीछे हो जाती है और पीछे होके बस एक बार वो पूजा की तरफ वो देखती है। और जिस हालत में पूजा थी ये देख के रूही को न जाने अंदर से कुछ अलग से एहसास होती है। वो एकदम से साइड में बैठ जाती है और अनचाहे ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है। पूजा जब थोड़ी देर बाद खुद के ऊपर कोई जो है वो जो हलचल एहसास नहीं करती, महसूस नहीं होती है उसको, वो आंखें खोलती और साइड में देखती, तो जैसे ही देखती है रूही साइड में बैठी हुई थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये जैसे ही देखती पूजा एकदम से उठ के बैठती और बोलती कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, ये आंसू क्यों बह रहे हैं। रूही जो है उसकी आंखें हद से ज़्यादा लाल थे, उसके हाथ काँप रहे थे। वो एकदम से बोलती कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। जैसे ही बोलती है पूजा एकदम से उसे हक करते बोलती कि बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हो, आप क्यों सोच रहे हो, ये जबरदस्ती नहीं है। तभी बोलती कि तो फिर क्या है, क्या है मतलब मैंने तुम्हारा हालत। तभी बोलती कि प्लीज़ शांत हो जाइए ना, प्लीज़। लेकिन रूही जो है उसकी हालत ये थी कि उसके अंदर जो थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब जो उसके अंदर हो रही थी, वो जो गिल्ट, वो जो दर्द उसको महसूस हो रही थी, पूजा खुद थे क्या वो ये सहन नहीं कर पा रही थी। वो एकदम से फूट के रोने लगती है। पूजा ये सिचुएशन देख ले वो शॉक हो जाती कि कुछ देर पहले जो इंसान थी और अब की इंसान, इतना फ़र्क हो। जिस तरह से वो रो रही थी, पूजा एकदम से उससे टाइटली हग कर लेती और बोलती कि बस कीजिए ना, बस शांत हो जाइए प्लीज़। तो वो बोलती कि नहीं, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, हाँ क्या किया मैंने तुम्हारे साथ, ये सब मतलब। तभी वो बोलती कि आराम से शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। तभी बोलती कि पर ये मैंने तुम्हारे साथ। तभी जो रूही है वो तो रो रही थी और वो समझने की कोशिश ही नहीं करती। पूजा एकदम से पीछे होती है, रूही को पकड़ती है और एकदम से उसकी होठों में किस कर देती है। और किस करते करते वो एकदम से बाइट करती है। तो जैसे ही बाइट करती है रूही एकदम से बोलती हाँ क्या है। तो बोलती कि क्यों, ये ज़बरदस्ती है क्या। जो रूही वो घूर के पूजा को देखती है, पूजा एकदम से रूही को धक्का देती है बेड पे और उसके ऊपर आती है और उसके ऊपर आके ही वो उसकी सीधा नेक पे जाती है और जहाँ जहाँ जैस ने उसे बाइट की ना, वो वहीं पे सेम जगह पे वो बाइट करती है। और वो बाइट करते करते ना उसकी आंखों से
आंसू निकल रहे थे पूजा की। वो जैसे जैसे बाइट कर रही थी, रूही को न जाने क्या होती, वो एकदम से बेडशीट को पकड़ लेती, बोलती कि पूजा प्लीज़। तभी बोलती कि क्यों, ये ज़बरदस्ती है क्या? मैं कर रही हूँ क्या ज़बरदस्ती आपके साथ? हाँ बोलिए। तभी जो है रूही बोलती कि नहीं, पर मैंने जो किया। तभी बोलती कि फिर से वही बात, मैंने जो किया। तो पूजा थोड़ी सी पीछे होती है, रूही की तरफ देखती है। रूही जैसे ही पूजा की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होती। वो बोलती कि प्लीज़ ना, तुम रोया मत करो। ये तुम्हारी आंखों में जो आंसू है ना, वो मुझे मार रहे हैं यार, मेरे दिल पे वार कर रहे हैं। प्लीज़ ये आंसू को पूछो, इन्हें बोलो कि ना है, इन्हें बोलो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है इनका आना, प्लीज़। पूजा जो है जल्दी से अपनी आँखों से आंसू को पोंछती है और रूही के सीने में सर रखती है और बोलती कि क्या है, क्यों आप इस मोड़ पे आ जाती हो? हाँ, क्या है, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं आपकी पार्टनर हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो रूही बोलती कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ ठीक है, पर मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती, तुम्हें दर्द नहीं दे सकती। तभी बोलती कि अच्छा, तो मैं दे सकती हूँ क्या? तभी रूही बोलती कि तुम दे सकते हो। तभी पूजा बोलती कि क्यों, फिर बात समान की कैसे होगी? इक्वलिटी कहाँ है? अगर आप मुझे दर्द नहीं दे सकते लेकिन मैं आपको दे सकती हूँ, ये बात कैसे हुई? हाँ, तभी वो बोलती कि देखो, तुम समझो, मैंने जो किया वो गलत। तभी पूजा बोलती कि तो मैं भी वही कर देती हूँ ना आपके साथ, हिसाब बराबर। ये बोल के पूजा एकदम से फिर से उसके नेक्स्ट साइड पे जाती है और वो वहाँ पे किस किए जा रही थी और किसके साथ साथ उसी जगहों में जहाँ पे ऑलरेडी निशान थे वो बाइट भी करती है। पूजा जो रूही को पहले से थोड़ी सी पेन तो हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे पूजा कर रही थी ना, उसकी जो है वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस में आ जाती है। पहले जैसे वो एकदम से बाइट करी थी, अब उसकी बाइट ना थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जाती है और वो नीचे बढ़ने लगती है। इधर रूही एकदम से पूजा को पकड़ती है, उसकी फेस को, और फिर से वो बैठ के उसे किस करने लगती है। पूजा एकदम से उसे फिर से धक्का देती है और वो फिर से रूही के ऊपर अपनी मोहब्बत वो बरसाने लगती है। रूही की वो जो थी इनर ड्रेसेस वो एकदम से ओपन करती है और उसको प्यार करने लगती है। दोनों की सिचुएशन ऐसी थी कि करीब 3.5 घंटे तक ये लोग कमरे में रोमांस कंटिन्यू करते हैं और उधर मिश्का आना, दोनों परेशान थे। भले ही दोनों हॉल में बैठे हुए थे। इधर एकदम से, क्योंकि डिनर का वक्त हो चुकी थी, इधर एकदम से जो ग्रैनी हो बोलती कि अब उन दोनों को बुला लेनी चाहिए, क्या बोलते हो? तभी मिश्का बोलती नहीं, एक काम करिए, वो खाना वगैरह ना एक साइड पे रख दीजिए, अगर उनको भूख लगेंगे तो आके वो खा लेंगे। वैसे रात हो चुके हैं, हम जाते हैं, सुबह वो ऑफिस भी जानी है। ये बोल के आना और मिश्का चले जाते, तो ग्रैनी भी ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचती, वो भी चले जाते। और इधर जैसे ही जो पूजा है वो अपनी पूरी मोहब्बत उसके ऊपर निछावर करती है, उसे बेशुमार प्यार करती है और उस प्यार में ना अलग से सुकून महसूस करती है। रूही जो उसके अंदर जो बेताबी थी, जो बेचैनी थी, वो एकदम से सारी चीज़ वो निकल जाती है। पूजा जैसे ही थक जाती है, वो एकदम से रूही के सीने में सर रखती है और वो गहरी गहरी सांस लेने लगती है। जो रूही है वो कस के पूजा को गले लगाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको जो दर्द दिया है ना वो सही नहीं है, मैंने बहुत गलत किया है। तभी पूजा एकदम से जो है रूही की लिप्स पे हाथ रखती है और उसकी तरफ बड़े प्यार से देखती है। रूही भी देखती है, क्योंकि पूजा की आँखों में तो अलग ही नशा थी, वो प्यार की नशा थी, वो समझ पाती, तो एकदम से चुप हो जाती है। तभी पूजा बोलती कि पता है, वो पूजा ना वो एकदम से स्माइल करती और एक लाइन वो एकदम से गा देती है। वो सॉन्ग ये थी, तेरा इश्क बड़ा तीखा, मुझे तीखा अच्छा लगे,
तेरे इश्क में दर्द बढ़ा, मुझे दर्द अच्छा लगे। जैसे ही पूजा ये लाइन वो गाती है, रूही घूर के पूजा की तरफ देखते है और पूजा वो जो है उंगली को हटा के रूही की रिप्स में एकदम से किस कर दी है, छोटी सी, और उसकी चीक्स पे किस करके बोली कि क्या हुआ, क्या देख रही है ऐसे, हाँ बोला ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। तभी वो बोलती तुमने तुम्हारी हालत देखी है मैंने क्या किया, हाँ। तभी बोलती हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। तभी बोलती कि कैसे ठीक होंगे, तुम थोड़ा साइड हो, तो वो साइड करती है। तभी पूजा बोलती कि प्लीज़ ना थोड़ी देर अपनी बाहों में रहने दीजिए मुझे, बाद में देखते हैं ना प्लीज़। तभी जो है रूही फिर से वो सो जाती है और पूजा को अपनी तरफ लेती है। पूजा रूही के सीने में अपनी सर रख के वो थोड़ी देर के लिए ये दोनों जो है वो सो जाती है। करीब आधे घंटे बाद एकदम से रूही बोलती कि पूजा, तभी पूजा बोलती तभी रूही बोलती कि सॉरी यार। तभी पूजा बोलती यार फिर से ये सॉरी वगैरह शुरू मत करो ना प्लीज़, एक बात बोलूँ। तभी रूही बोलती हाँ हाँ वो बोलो। तभी पूजा थोड़ी सी अपनी सर को ऊपर करती है, रूही की तरफ देखता है, बोलती आई लव यू, पर आपके जैसा नहीं, आप मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। तभी रूही बोलती है अच्छा पर तुम्हें कैसे पता चली ये चीज़। तभी बोलती कि बस ऐसे ही पता चल गई, ये बोल के वो रूही की फॉरहेड पे किस करके फिर से सोती। तो रूही होती है आप उठ भी जाओ, फ्रेश हो लो, और ये तुम्हारी ये बॉडी के निशान मुझे तकलीफ़ दे रही है, बार बार याद दिला रही है कि ये सब मैंने की, प्लीज़। तभी पूजा हंसती है और बोलती है अच्छा ठीक है, साथ में चले। रूही जो है एकदम से घूर के देखती है, बोलती कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी वो बोलती कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, क्यों। तभी बोलती कि नहीं वो अच्छा नहीं तुम जाओ पहले। तो पूजा हंसते और बोलती कि मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो पूजा जाती है, वो फ्रेश होके आती है, शावर लेके आती है, और फिर रूही जाती है, वो शावर लेके आती है। लेकिन रूही को इतनी थकान महसूस हो रही थी कि उसको नींद भी इतने कस के आ रही थी। वो जैसे ही शावर लेके आती है, वो एकदम से बेड की साइड पे वो सोती है। जो पूजा है वो बाहर की तरफ गई थी, क्योंकि अब रात हो चुके थे तो दोनों को भूख तो बहुत लगी थी। तो वो जैसे बाहर जाती है खाने वगैरह, वो देखती है कि टेबल में ऑलरेडी खाना जो है परोसे हुए है, तो समझ जाती है। वो जो है खाना को लेती है, गरम करती है, और फिर जो है ऊपर आती है। जैसे वो ऊपर आती है देखती है जो रूही है वो सो चुकी थी, बेसोध हो चुकी थी, उसके शरीर में जान ही नहीं थी, ऐसा मानो वो जो थकान थी वो उसके फेस में थी। पूजा बड़े प्यार से रूही को देखती है और आवाज़ लगाती है। रूही छोटी मतलब थोड़ी सी आंखें खोल के पूजा को देखती तो है, वो बोलती कि मैं मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख नहीं, तुम खा लो प्लीज़। तभी पूजा बोलती कि नहीं आपकी एक मेडिसिन है वो देनी है, प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज़ मेरे लिए। तो एकदम से उसको उठाती है, लेकिन उठाती तो है जो रूही है वो एकदम से पूजा की शोल्डर पे सर रखती है, और वैसे ही वो बैठी हुई उसके शोल्डर पे सो रही थी। पूजा को ये चीज़ इतनी क्यूट लगती है। तो वो फिर जो है वो रोटी को थोड़ी सी तोड़ के वहाँ पे जो हो सब्जी लगा के वो रूही की तरफ देखते और आवाज़ लगाती है कि मुंह तो खोलिए प्लीज़ थोड़ी सी। तो रूही जो है वो नींद में ही अपने मुंह खोलती है और वो रोटी लेती है, पता नहीं वो कैसे खाती है पर खाती ज़रूर है। वो नींद में वो खाती तो आधे रोटी वो जैसे तैसे खिला देते और फिर वो पानी की गिलास लेती है, पानी पिलाती है और उसको जो है जैसे तैसे वो मेडिसिन दिए देती है। देने के बाद वो उसको फिर से वो बैठ के उसके साइड पे सुला देती है, और फिर पूजा जो है फिर से नीचे जाती है, वो सब चीज़ रख के वो जैसे ही वो ऊपर की तरफ फिर से आएगी तभी उसके सामने एकदम से मिश्का आती है। मिश्का एक बार पूजा को बड़े गौर से देखती है और पूजा के नेक पे वो सारे निशान जो है वो रूही की उस चीज़ की सबूत थी। तो वो थी बाप रे, मतलब ये हालत, तुम ठीक हो ना। वैसे भाभी जी जैसे ये बोलती है पूजा एकदम से मिश्का को देखते और बोलती कि क्या है। तभी बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि आप ठीक है ना।
तभी बोलती कि हाँ तो मैं क्यों ठीक नहीं होंगी, यहाँ पे ठीक ना होने की क्या बात हुई। तभी जो है बोलती नहीं बात तो बहुत कुछ हुई, वो तो आपके नेक से ही पता चलती है। जैसे ही ये होती है तो पूजा तुरंत देखती है तो दिखती है हाँ उसके नेक पे वो निशान वगैरह वो इतनी गहरी थी कि देख पा रही थी। तो पूजा एकदम से हाथ रखता है, बोलती है मिष्का प्लीज़। तभी मिष्का बोलती है अब क्या ही कर सकते हैं बोलो, हमें तो पता ही था ऐसा कुछ होगी, अब ये बताओ कि उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है ना वो। तभी बोलती है हाँ वो सो गई है। बोलती कि चलो मतलब वो सारी चीज़ तुम्हारे ऊपर गई, तुम सच में ठीक हो ना। तभी पूजा को इतनी शर्म आ रही थी, वो बोलती कि यार बस भी करो ना, हाँ ठीक हूँ मैं, क्या है। तभी बोलती कि कुछ नहीं, चलो एक काम करो तुम भी जाके सो जाओ, और यार देखो मुझे नहीं लगती कि तुम्हें इस हालत में कल प्रैक्टिस में जाना चाहिए। आई होप ये मतलब तुम समझ रहे हो ना। तभी पूजा जो है वो एकदम से सारे हिला देती है कि और वो ऊपर से वहाँ से चुपचाप ऊपर चली आती है। वो देखती है रूही की तरफ, रूही जो है वो सोई हुई थी, वो गहरे नींद में थी। पूजा आती है उसको हक करके उसकी फॉरहेड पे किस करके वो एकदम से बोलती है आई लव यू सो मच, और मुझे इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया। ये बोल के वो हक करके वो सो जाती है। उधर अर्ली मॉर्निंग उठती है। अर्ली मॉर्निंग जो है होते ही जो है पूजा उठती है, उठ के वो फ्रेश होती है और रूही की तरफ देखने लगता है और खुद की तरफ एक बार देखते और बोलती है अब मैं इस हालत में कैसे जाऊँ प्रैक्टिस में, समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं, पर प्रैक्टिस में जाना ज़रूरी भी है। तो जो है वो परेशान थी। रूही की एकदम से नींद टूटती है तो देखती हो जो पूजा है वो ड्रेसिंग टेबल के सामने वो खड़ी थी, बार बार नेक पे हाथ चलाती हुई। तभी रूही बोलती कि क्या हुआ, गुड मॉर्निंग। तभी पूजा पीछे पलटती है, बोलती हाँ गुड मॉर्निंग। तभी रूही बोलती कि क्या हुआ, इतनी सूखी सी मॉर्निंग, फेस पे स्माइल कहाँ है आपकी। तभी पूजा बोलती कि स्माइल कहाँ से लाऊं, आप ज़रा ये बताओ, मैं प्रैक्टिस कैसे जाऊँ आज। तभी वो बोलती कि क्यों क्या हुआ क्यों। तभी बोलती कि क्यों, ये नेक की हालत देखी हो आप मेरी। तभी बोलती कि तो हाँ तो आई एम सॉरी, पर मतलब मैं अपनी वो। तभी एकदम से पूछा, बोलती अब उसी जोन में मत चले जाना फिर से कि मैंने क्या कर दिया ये वो, ज़रा अपनी नेक तो देखिए। तभी रूही बोलती कि मेरे नेक में क्या हुई। तभी रूही उठती है और वो आती है पूजा के साइड पे और वो भी देखती है कि उसकी नेक की निशानी तो और ज़्यादा गहरी थी। वो एकदम से बोलती है ये क्या है, तुम्हारी तो यार इतनी गहरी नहीं है, मेरी इतनी गहरी क्यों है। तभी पूजा एकदम से बोलती कि मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता। तभी रूही घूर के देखते बोलती कि ये गलत है, मतलब तुम्हारी तो तुम जैसे तैसे छुपा लोगे, मेरे कैसे छुपाऊँ, मैं टी शर्ट पहनती हूँ जैकेट के साथ। तो बोलती अब ये तो मुझे नहीं पता, आप क्या करोगे, आप ये बताओ मैं क्या करूँ, मुझे प्रैक्टिस पे जानी है। तो बोलती अरे तुम वो नेक साइड के लॉन्ग वो कपड़े होते हैं ना वो पहन लो ना, पर मैं क्या करूँ। तो बोलती कि मुझे क्या पता। तो वो जो है अब वो परेशान हो जाती कि ये क्या करेगी। लेकिन रूही वो पहले जाती है, वो फ्रेश होकर आती है, सोचने लगती कि क्या करेगी, क्योंकि मौसम जो है ठंड सीज़न के थे। तो वो एकदम से एक मफलर ले लेती है और गले में जो प्रॉपर तरीके से वो ले लेती है। तो पूजा देखते हैं, बोलती कि वाह स्मार्ट है। तभी बोलती कि हाँ अब क्या करे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा भी ढक गया है ठीक है। तो बोलती कि ये तो है, पर मैं वहाँ पे चेंज करूँ अगर थोड़ी सी भी ये नीचे आई ना तो दिख सकती है। तो बोलती कि कोई बात नहीं, पहले चलो तो सही। तो ऐसे ही दोनों नीचे जाते हैं। जो ग्रैनी है वो दोनों को घूर घूर के देखती है और बोलती कि तुम दोनों को कल हुआ क्या था। जैसे ही ये बोलती तो दोनों ही चुप हो जाते, अब जवाब क्या दे, कुछ नहीं बोलते। तो ग्रैनी जो है जैसी देखती है कि दोनों ही चुप हो गए तो वो भी ज़्यादा पूछते नहीं है। अब समझदार तो इतना भी थे कि दोनों कपल थे और ऐसे ही चुप हो जाना मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो पूछते भी नहीं है। लेकिन सैम जो वो फिर से बोलती अरे दीदी बोलो ना, क्या हुआ था आपको, आप एकदम से मतलब भाभी को एकदम से खींच के ले गई, मतलब क्या हुआ, क्या किया इन्होंने।
तभी जो है जो रूही है वो चुप हो जाती है। और इधर आहाना आहाना को ये चीज़ बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन वो कंट्रोल करते बोलती कि देखो सैम, एक्चुअली ना मैंने बोला ना पूजा की तबीयत ख़राब थी, वो रेस्ट जो है नहीं ले रही थी, तो रूही वो हाथ पकड़ के ले गई मैम ने। तभी बोलती कि अच्छा, पर मुझे तो कुछ और ही लगा, तबीयत तो शायद दीदी की ख़राब थी। तभी आना चुप हो जाती, तो रूही बोलती कि तुम्हें इतनी सवाल क्या, मतलब केबीसी खेल रहे हो क्या? हाँ, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज जाओ। ये बोलती तो ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, और फिर जो रूही है वो एकदम से जो है मिश्का की तरफ देखती है और वो बोलती कि चल पहले इनको छोड़ के आते हैं। तभी मिश्का बोलती आई हो ओके ना? तो बोलती कि हाँ यार आई एम ओके, चल सही। तो ये लोग जो है वहाँ से निकल जाते हैं, निकल के सीधा जो है प्रैक्टिस वर्क के वहाँ पे जाते हैं। प्रैक्टिस के वहाँ पे जैसे ही पहुँचती है ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, प्रैक्टिस जो रूम है वहाँ पे जाती है, और वहाँ पे जैसे ही डोर ओपन करती है, जो पूजा और रूही है ये पीछे थी, आहाना एक साइड पे थी और मिश्का जो है वो आगे थी। वो जैसे ही डोर ओपन करती है और एकदम से जो अंदर से कोई डोर ओपन करती है, जैसे ही एकदम से मिश्का आगे बढ़ेगी, किसी के साथ उसका टक्कर हो जाती है, सामने वाली इंसान जो है गिरेगी, तभी एकदम से मिश्का पकड़ लेती है और वो बोलती है अरे सच संभाल के कि कौन? तभी जैसे ही वो आंखों की तरफ देखती है तो आंखों से आंखों का टकराना तो लाजमी था, और वो और कोई नहीं, वो शिवानी थी। लेकिन जो मिश्का है आज शिवानी को देख के वो एकदम से सुन्न हो जाती है, क्योंकि शिवानी ने आज ना साड़ी पहन के आई है और उसकी जो है फोrehead पे एक टीका टाइप कुछ थी। तो शिवानी एकदम से बोली अम सॉरी, वो मैंने देखी नहीं है, मिश्का तो खो गई थी। तभी शिवानी बोलती कि अरे मुझे उठाइए तो सही। तो मिश्का जो है वो एकदम से उसको उठाती है, मिश्का कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ एक टक शिवानी को देखती है। शिवानी जो है एक जो है येलो कलर की साड़ी में थी, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से उसकी पतली कमरिया इतनी जो है वो सुंदर दिख रही थी, हॉट दिख रही थी। जो मिश्का है वो बस उसको घूरी जा रही थी। तभी एकदम से पूजा देखता बोलती है आज आपने साड़ी पहन के आई, मतलब साड़ी पहन के डांस कैसे करोगे? तभी वो बोलती है नहीं मैं चेंज कर लूँगी, मैं बस अभी आई हूँ। वो एक्चुअली घर में एक पूजा था आज, तो पूजा करके आई हूँ, तो यही ड्रेस पहनी थी मैं सुबह सुबह। तो बोलती है अच्छा, लेकिन आज ना जो शिवानी है वो मिश्का से नज़रें नहीं मिलाती है, वो मिश्का को इग्नोर करती है, अवॉइड करने की शायद कोशिश करती है। वो पूजा से बात कर रही थी, इधर मिश्का तो बस एक टक जो है वो देख रही थी शिवानी को। और तभी पूजा बोलती अच्छा तो आप चेंज करके आइए। तभी बोलती कि हाँ कर लेंगे थोड़ी देर बाद, वैसे तुम ठीक हो? तभी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो थोड़ी बहुत बात करती है, और इधर रूही जो है जाती है गीतांजलि देवी के साथ थोड़ी बात करती है, और वहाँ पे एकदम से लक्ष्य आता है। लक्ष्य को देख के तो आना कि गुस्सा एकदम से हाई टेम्पर हो जाती है, वो उसको इतनी घूर के देखता है, और वो उसके पास जाके बोलती तुम यहाँ क्यों आए हो? मन नहीं भरा क्या ये सब करने के बाद भी? तुम्हारी बहन ने जो किया। तभी लक्ष्य बोलता है कि यार उसने जो किया गलत किया, पर उस चीज़ में मुझे क्यों घसीट रहे हो तुम? हाँ मैंने क्या किया? मैंने कुछ किया है क्या? अगर उसने किया है तो उसको बोलो, मुझे नहीं। ये बोलती है। तभी लक्ष्य जो है वो दूसरी तरफ देखते हुए उसका नज़र शिवानी पे जाता है, और शिवानी बहुत खूबसूरत लग रही थी, और वो एकदम से बोलते आए हाय, अरे कोरियोग्राफर जी आज तो आप कयामत ढल रही हो, क्या है इरादा क्या है? तभी बोलती कि मतलब, तो वो एकदम से बोलते कि अरे आप बहुत खूबसूरत लगते हो, एकदम भला की खूबसूरत, और इंडियन लड़कियां साड़ी में ना मस्त लगती है, मस्त लगता है, और आप तो कयामत ढा रही हो यार, क्या है? तभी जो है एकदम से जो शिवानी है वो एकदम से बोलती है जी शुक्रिया तारीफ़ के लिए। इधर मिश्का एकदम से लक्ष्य की तरफ घूर के देखता है, बोलती कि ये आज इतना तारीफ़ कर रहा है, और लक्ष्य एकदम से आके बोलते कि हाय वेल एक डांस हो जाए इस सारी अवतार में आपके साथ। वैसे मैं तो परफॉर्मर हूँ, अच्छा डांस कर लेता हूँ।
तो बोलती कि डांस अभी तो मुझे अपनी स्टूडेंट्स को सिखाना है। तो बोलती कि हाँ तो कोई बात नहीं, हमारे साथ भी एक डांस कर लो, शैल वी। तभी वो हाथ देता है तो वो बोलती है ठीक है, तुम भी क्या याद रखो। तो एक जो है म्यूज़िक ऑन होता है और वो जो है लक्ष्य है वो शिवानी के साथ डांस करता है। इधर मिश्का जो है खड़ी हुई थी। रूही एकदम से मिश्का की तरफ आके बोलती है चलना, ऑफिस नहीं जाना है क्या? तो मिश्का बोलती है ज़रा रुक जा। इस लड़के का मतलब हिम्मत तो देखो, मतलब ये चाहता क्या है, ये कभी आना को परेशान करता है, कभी पूजा को, और अभी इसको। रूही घूर के देखती है मिश्का को और बोलती है हाँ तो तुझे क्या है, करे उसका जो मन चाहे वो करे, तेरा क्या है? तो बोलती है नहीं यार, देखना यार, मतलब ऐसे पकड़ के कौन डांस करता है, मतलब कमर में पकड़ा है यार, दिस इज़ नॉट गुड। तभी जो है रूही बोलती है तू पागल हो गई है, क्या सोच रही है? तभी बोलती है नहीं नहीं एक मिनट। तो एकदम से वो जाती है, जो लक्ष्य है वो शिवानी की कमर में हाथ रख के वो डांस करती है। तो एकदम से जो है मिश्का जाती है, वो लक्ष्य के शोल्डर पे टैप करती है। लक्ष्य पीछे देखते ये लोग डांस तो कर ही रहे थे। तो लक्ष्य बोलती कि अरे क्या हुआ? तो बोलती कि तुम पीछे हटो ज़रा। तभी लक्ष्य एकदम से पीछे होता है, बोलती कि क्या है? तो बोलते कि देखो डांस करो, लेकिन डांस के भी एक लिमिट होता है, अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो तुम। इधर शिवानी घूर के देखती है कि क्या हुआ, आना भी देखती है। तो लक्ष्य बोलते कि मैंने कौन सा लिमिट क्रॉस कर लिया है यार? तभी बोलती कि तुम्हें भी अच्छे से पता है, ज़रा डिस्टेंस मेंटेन करके डांस करो ठीक है, वो एक लड़की है। ये बोल के मिश्का रूही की तरफ देखता है, बोलती है चल यहाँ से। तो चुपचाप चली जाती है। ये देख के एक अलग सी स्माइल शिवानी की फेस पे आ जाती है। आहाना उस स्माइल को देखती है और वो चुप हो जाती है। तो आज स्टोरी यही तक थी, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।